Good morning, student. Now in this video we are discuss about आर्मी, ब्रिटिश समय की आर्मी के बारे में हम बात करेंगे। द आर्मी वाज एन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर डिफेंडिंग, कंसोलिडेटिंग एंड एक्सटेंडिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो ये आर्मी थी ये ब्रिटिश शासन को मजबूत करने और उसका विस्तार करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन था। भारत में मतलब इसको मजबूत किया था। द रिक्रूटमेंट ऑफ द इंडियन सिपाहीज टुक प्लेस फर्स्ट एट टाइम ऑफ द कर्नाटिक वॉर। जो भारतीय सिपाहियों की भर्ती थी उसका सबसे पहले जो फायदा उठाया उन्होंने जो फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच कर्नाटिक वार हुआ था उसमें। मोस्ट ऑफ द सोल्जर वर इंडियन। जो कर्नाटिक वार हुआ था उसमें ज़्यादातर जो है सिपाही जो है भारतीय थे और अब ब्रिटिश की आर्मी में भारतीयों की नियुक्ति होने लगी थी, उसकी भी भर्ती होने लगी थी। दे वर ट्रेंड टू यूज़ लेटेस्ट आर्म एंड एमुनेशन। भारतीयों को भी अब जो है आधुनिक हथियारों से और गोला बारूद की जो है चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। हाउएवर दो इंडियंस फॉर्म द मेजॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। इस प्रकार जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें भारतीयों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई थी, यानी उनकी संख्या ज़्यादा हो गई थी। अब दे कुड नॉट होल्ड हाई पोजीशन, लेकिन उनको कभी भी उच्च पद की प्राप्ति नहीं हुई, मतलब उनको उच्च रैंक नहीं दिए गए ब्रिटिश शासन में या ब्रिटिश आर्मी में। इन फैक्ट एन इंडियन सोल्जर कुड नॉट राइज बियॉन्ड द लेवल ऑफ सुबेदार, अर्थात भारतीयों को सुबेदार पद से ऊंचे पद नहीं दिया गया, ताकि भारतीय जो सोल्जर हैं वो हमेशा ब्रिटिश आर्मी या उच्च पदों वालों के लोगों के अंडर में ही रहें। पुलिस द इंडिया लॉर्ड कॉर्नवालिस क्रिएट अ परमानेंट पुलिस डिपार्टमेंट टू कंट्रोल द लॉ एंड असिस्ट द डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन कैरिंग आउट हिज ड्यूटीज़। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी पुलिस डिपार्टमेंट की व्यवस्था की ताकि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिला न्यायाधीश है, वो क्या कर सके, ज़िले में कानून व्यवस्था बना सके। और किसकी सहायता से? पुलिस की सहायता से। लेटर द पोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वाज क्रिएट टू लुक आफ्टर द एंटायर डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट में सुपरिटेंडेंट पुलिस की जो है पद की भी व्यवस्था की गई ताकि वो पूरे जो है ज़िले की देखभाल कर सके, कानून व्यवस्था को बनाए रखें। द डिस्ट्रिक्ट वर ऑर्गेनाइज इनटू थानाज अंडर द चार्ज ऑफ द दरोगा। डिस्ट्रिक्ट को थाने में बांटा गया और थानों का जो इंचार्ज थे वो दरोगा थे, यानी दरोगा के अंडर में जो है थाना आते हैं। विलेज एंड सिटी हैड चौकीदार एंड कोतवाल। गांव और शहरों में जो है चौकीदार और कोतवाल की व्यवस्था की गई। द हाइयर पोस्ट वर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश। इसमें भी जो हाई पोस्ट थी वो ब्रिटिश लोगों के लिए ही रिजर्व यानी आरक्षित की गई। नेक्स्ट पॉइंट, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन, न्यायिक व्यवस्था। द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया हैड नो यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉ पीरियड टू द वन इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश। जब ब्रिटिश ने शुरू में भारत में जो है कानून व्यवस्था को अपनाया था तो उस समय यहाँ कोई कोड एक जैसा कोड नहीं था। इन 1793 कॉर्नवालिस कोड वाज इंट्रोड्यूस अंडर विच सिविल, क्रिमिनल एंड कमर्शियल केसेस। और 1793 में कॉर्नवालिस ने जो है कोड को इंट्रोड्यूस किया, प्रस्तावित किया, जिसमें कि सिविल, क्रिमिनल, कमर्शियल जो है केसेस अलग अलग किए गए। सिविल यानी संपत्ति से संबंधित, क्रिमिनल जो है हत्या से संबंधित, और कमर्शियल वाणिज्यिक व्यापार आदि से संबंधित। इस प्रकार जो है लैंड रेवेन्यू एंड द पुलिस सिस्टम वर कवर्ड। इसी के अंतर्गत जो है राजस्व और पुलिस सिस्टम आते। वान हेस्टिंग एंड द कॉर्नवालिस सेट अप सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। वान हेस्टिंग और कॉर्नवालिस ने जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्रिमिनल और सिविल कोर्ट की जो है व्यवस्था की
द सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश इन 1774 इन कलकत्ता। कलकत्ता में 1774 में जो है सिविल कोर्ट की स्थापना की। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ द 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह व्यवस्था की गई थी। अ ग्रेडेड सिस्टम ऑफ द कोर्ट इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ डिस्पेंस जस्टिस ग्रेडली हाई कोर्ट वर एस्टेब्लिश्ड एट बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। भारत में न्यायिक प्रणाली में अंग्रेजों ने शुरू की, लेकिन जो धीरे धीरे किया था, अदालत की जो प्रणाली थी उस समय के साथ धीरे धीरे और विकसित होती रही। मुंबई और मद्रास और कलकत्ता में भी उन्होंने जो है कोर्ट की व्यवस्था की। द इंडियन जज हेडेड सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो इंडिया के जज थे वो सबऑर्डिनेट कोर्ट के हेड होते थे। इंडियन लॉ वर कोडिफाइड इन 1833 बाय लॉ कमीशन। लॉ कमीशन के द्वारा इंडिया के जो न्याय व्यवस्था थी उसको कोडिफाइड किया गया। दिस लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ, और इस प्रकार जो है क्या कानून व्यवस्था का शासन बनाया गया कि कानून के आधार पर जो है क्या किया जाएगा, शासन व्यवस्था चलाई जाएगी। अकॉर्डिंग टू विच द लॉ वाज द सेम फॉर ऑल। इसका अर्थात है कि जो कानून है वो सभी के लिए एक जैसा होगा, इक्वल होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन, चाहे किसी कोई भी पोजीशन हो, कास्ट हो, रिलीजन हो या इकोनॉमिक स्टेटस हो, यानी वो अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए कानून जो है सेम है। सेम जो है अपराध के लिए सेम दंड मिलेगा। हाउएवर ओनली यूरोपियन हैड स्पेशली कोर्ट हैड वर्क बाय द ब्रिटिश जज। लेकिन जो यूरोपीय लोग कोई गलती करेंगे या वो कोई उनका कोई केस हो तो उसकी सुनवाई सिर्फ कौन करेगा, ब्रिटिश जज करेंगे। कंक्लूजन, द ब्रिटिश हैड एवॉल्व द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश ने भारत में जो है न्यायिक व्यवस्था को विकसित किया, उसके ढांचे को तैयार किया और उसको मजबूत किया, कंसोलिडेट और मजबूत किया। इंडिया दे एस्टेब्लिश द पिलर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने भारत में जो है शासन व्यवस्था की नींव रखी। एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ द सिविल सर्विस, और इसमें उन्होंने सिविल सर्विस, पुलिस व्यवस्था, आर्मी और जुडिशरी जो है व्यवस्था का उन्होंने यहाँ प्रबंध किया। द एब्सेंस ऑफ द नेशनलिज्म अमंग द इंडियन स्ट्रेंथ देयर होल्ड ओवर इंडिया। भारतीयों के बीच राष्ट्रीयता की अनुपस्थिति ने उन्हें यहाँ मजबूत किया। यदि भारतीय क्या होते, नेशनलिज्म होता उनमें और अपने देश को गुलाम नहीं रहने देते, तो अंग्रेज इतने लंबे समय तक हम पे क्या नहीं करते, राज नहीं करते। तो ये हमारी क्या थी, आपसी फूट का कारण था कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतने लंबे समय तक राज किया। ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है।